स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra and as we started with the Government of India Book 2022 series, today in the last class first we finished the chapter 2 land and people where we discussed holistically the various aspects of geography जिसमें the physical features, the mountains, the hills, the western Ghats, eastern Ghats, the coastal plains, the Himalayan ranges and the northern plains. Today we are going to discuss about the chapter 3, which is a very small chapter, and we'll finish this in one lecture. And after this we'll be getting into the Indian polity chapter of Government of India book, and we'll finish the entire chapter in a marathon session. So today the chapter 3, which is marked as national symbols. As far as the importance of this chapter is concerned, yes, there have been questions appeared from this particular chapter, जहां पे यूपीएससी ने नेशनल एंथम के बारे में पूछा है, नेशनल फ्लैग्स के बारे में पूछा है, एंड ऑल्सो यस दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन नेशनल कैलेंडर। तो वो सारे नेशनल्स जो है इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं, और वील डिस्कस दिस टुडे इन अ वेरी ब्रीफ एंड as well as in a manner which is sufficient for you. This is the Telegram channel where all the PPTs are uploaded once the lectures gets uploaded over YouTube. So you can access all these PPTs, and also those PPTs which were previously, which were of the previous lectures are also uploaded already there. You can have an access to all those PPTs. Coming to the chapter, the first place where the first thing which they have discussed is the national flag. National flag, as you all know very well, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबकी क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी ही क्लियर है कि कितने रंग है नेशनल फ्लैग के अंदर, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसको कौन से लॉ से रेगुलेट किया जाता है, वो लॉ कब बना था, और शायद इस साल ये बहुत अच्छा सा प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है। तो डू मेक श्योर दैट क्यों बनता है, आई विल टेल यू रीजन बिफोर दैट। If you look into this, national flag shall be a tricolor panel made up of 3 rectangular patterns, which we all are very well aware of. लेकिन ये तीनों रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है इक्वल विड्थ के होने चाहिए। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा बारीकी से समझ लेना, तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, कोई सा भी छोटा या बड़ा या ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। द कलर ऑफ द टॉप पैनल शैल बी इंडियन सैफरन, जिसे हम हिंदी में केसरी भी बोलते हैं, एंड दैट ऑफ बॉटम पैनल शुड बी इंडिया ग्रीन। और बीच में जो पैनल है वो क्लियरली व्हाइट होगा। द मिडिल पैनल शैल बी व्हाइट बियरिंग एट इट्स सेंटर द डिजाइन ऑफ अशोक चक्र, और वो नेवी ब्लू कलर के अंदर होगा, जिसके अंदर 24 स्पोक्स प्रेजेंट रहेंगे। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कितने स्पोक्स हैं अशोक चक्र के अंदर जो हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर प्रेजेंटेड है, तो प्लीज मेक श्योर 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स होंगे। दिस शुड बी द सेकंड पॉइंट विच यू शुड जस्ट नोट इट डाउन वेर एवर यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट। अशोक चक्र शैल बी प्रिफरेबली बी सीन प्रिंटेड और अदरवाइज। इसका भी एक तरीका है, फ्लैग को बनाने का इंडिया में एक तरीका है। नॉर्मली हम देखते हैं कि फ्लैग नॉर्मली किसी भी चीज के बना लिए जाता है, बट अगर हम फ्लैग कोड के हिसाब से जाएंगे, एम्बलम्स के हिसाब से जाएंगे, जो एक्ट है वहां पे बहुत क्लियरली देखा गया कि जहां तक पॉसिबल हो इसे खादी में ही बनाना है, ना कि किसी कपड़े के वैरायटी के अंदर। बट यस वी डू सी दैट देयर आर exceptions present where this could be made from other clothes as well. जैसे दिल्ली के अंदर बहुत जगह अगर आप विजिट करोगे तो बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए हुए हैं, वैसे आपकी सिटी के अंदर भी हो सकता है। आप नॉर्मली अगर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं खादी के नहीं बनाए हुए रहते हैं। तो there are certain exceptions which are largely present as far as the laws which are governing it. अब इसके अंदर कैच वर्ड ये है कि you should be very clear on the front that कि ये जो अशोक चक्र है वो दोनों तरफ विजिबल होना चाहिए। इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया नेशनल फ्लैग के अंदर कि वो दोनों तरफ से दिखाई दे सके, आगे से और पीछे से। ऐसा नहीं हो कि उसका प्रिंटिंग ऐसा है कि पीछे से वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है या उसका बैक साइड जैसे हमें फील हो रहा है वैसे दिखाई दे रहा है। नहीं, इट शुड बी विजिबल ऑन बोथ द साइड्स इन द सेम मैनर। तो मैं किधर से भी फ्लैग को देखूं, नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा आगे का साइड कौन सा है या पीछे का साइड कौन सा है। This is clearly a mandate as far as the presentation of this national flag is concerned. The ratio of length of height और width का जो रेशियो है वो 3:2 रेशियो के अंदर होना चाहिए। हाइट ज्यादा है when compared to the
with the design of the national flag was adapted. ये डिजाइन हमने अडेप्ट की थी जुलाई के अंदर 1947। डेट एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ये याद रखना कि जुलाई में अडॉप्ट किया गया था। क्यों याद रखना है सर? आगे जाके जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, एनिमल्स या कैलेंडर्स या कोई और एस्पेक्ट्स कब अडॉप्ट किए गए थे, कल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सीक्वेंस दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पहले अडेप्ट किया गया था। तो प्लीज मेक श्योर 1947 जुलाई के आसपास, 22 जुलाई टू बी प्रिसाइज, उस दिन ये डिजाइन जो नेशनल फ्लैग की आज हमारे यहां पे है वो अडेप्ट की गई थी। और आपको अच्छे से पता है इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर अशोक चक्र की जगह चरखा हुआ करता था, बट हमारी डिजाइन जो फिलहाल है ये 1947 जुलाई 22 को अडॉप्ट की गई थी। अपार्ट फ्रॉम वेरियस लॉज, बहुत सारे लॉज हैं जो फ्लैग की प्रेजेंटेशन को, फ्लैग के रेस्पेक्ट, फ्लैग को कौन लगा सकता है, कहां लगा सकते हैं, उन सब के ऊपर बहुत सारे लॉज हैं। वहां पे एक लिस्ट मैंने बनाई है जहां पे किस किस लॉज के अकॉर्डिंगली अपने फ्लैग्स या फिर द प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लैग इज गवर्न्ड। नेशनल फ्लैग इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये दो स्पेसिफिक एक्ट है। और 2002 से हम देखते हैं नेशनल फ्लैग कोड भी आया। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इज एन अटेम्प्ट कि जितने लॉज है उसे कंसोलिडेट करके एक सिंगल कोड बनाया जाए फ्लैग का। और ये 2002 में क्योंकि अडॉप्ट हुआ था, 20 साल हो चुके हैं 2022 में। तो नॉर्मली एक ऐसा कुछ ईयर जब रहता है किसी चीज से कनेक्टेड और स्पेसिफिकली उसका सोर्स अगर इंडिया एयरबुक से निकल रहा है या गवर्नमेंट डेटा से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोबेबल बन जाता है। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज के नेशनल फ्लैग कोड जरूर पढ़ के जाओ 2002 एक बार, एक रफ रीडिंग मार लो, 4-5 पॉइंट्स के नोट्स बना लो, ताकि अगर 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीशन ऑफ 2 decades, दिस क्वेश्चन रिमेन्स वेरी इजी टू यू, बिकॉज नॉर्मली हम ये नहीं पढ़ते हैं, न लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, नहीं कहीं और। तो यहां से एक शायद प्रोबेबल क्वेश्चन या क्रिटिकल क्वेश्चन शायद आपको मिल सकता है, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ 2 decades विच इट हैज कंप्लीटेड दिस ईयर। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इफेक्टिव था 2002 26 जनवरी से। सुपरसीडेड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इससे पहले जो था उसको सुपरसीड करता है। एज इट एग्जिस्टेड देन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी इंडियन अपने घर पे, अपने जैसे मैंने प्रेजेंट करके रखा है, यू कैन लार्जली यूज द फ्लैग्स, बस कुछ आपको तौर तरीके से फॉलो करने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आप इफ यू हैव इंटरेस्ट इन बाइकिंग और अगर आप आर्मी एरिया में या इस तरीके से कुछ गाड़ी या बाइक फ्लैग लगा के लेके जाते हो, तो देखा जाता है कि आप जैसे लद्दाख या कश्मीर या उस तरफ जाओगे जहां पर आर्मी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सनसेट के बाद में फ्लैग को डाउन कर लिया जाए। और नॉर्मली फ्लैग को सनसेट के बाद में झुका दिया जाता है। तो प्लीज इंश्योर, ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी और कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, दैट इज वेरी वेल प्रेजेंट। बस कुछ रूल्स, कोड्स और लॉज को फॉलो करके आपको ध्यान में उसे, ताकि वो रेस्पेक्ट बना रहे, कोई भी डिसरेस्पेक्ट नहीं हो, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि आप फ्लैग का कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम कर रहे हो, उसकी डिग्निटी थोड़ी सी कम कर रहे हो। अब आते हैं स्टेट एम्बलम के अंदर। स्टेट एम्बलम अडेप्टेशन कहां से हुई? लॉ इन कैपिटल अशोका की जो सारनाथ की पिलर है, वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया। अगर ओरिजिनली ये सारनाथ पिलर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 4 लाइन है। अब एम्बलम अब अगर आपने देखा है 4 लाइंस 4 डायरेक्शंस के अंदर फेस कर रहे हैं और एक सर्कुलर अबैकस के ऊपर बनाया हुआ है। The phrase of the abacus is adorned with sculptures in high relief of an elephant। और जो abacus है उसके आसपास जो गोला मान लो या फिर एक सर्कल मान लो, उसमें 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से? एलिफेंट है, हॉर्स नहीं है, गैलोपिंग हॉर्स, ये वर्ड गैलोपिंग जरूर याद रख लेना, भागता हुआ या दौड़ता हुआ घोड़ा। A bull and lion separated by धर्म चक्र, ये चारों को सेपरेट करता है। तो लाइन है, फिर एक धर्म चक्र है, फिर एक बुल है, फिर एक धर्म चक्र है और फिर जाके गैलोपिंग हॉर्स है। इस तरीके से वो सेपरेटेड है। तो धर्म चक्र एक उसका पार्ट है।
4 एनिमल्स उसके पार्ट है, याद रखना, लॉयन है, टाइगर नहीं है। आई रिपीट, लॉयन है, टाइगर नहीं है। बुल है, हॉर्स नहीं है, गैलोपिंग हॉर्स है। तो ये थोड़े से एक बार ध्यान से पढ़ोगे, आई थिंक सॉर्टेड आउट रहेगी चीजें। द प्रोफाइल ऑफ द लॉयन कैपिटल शोइंग 3 लॉयंस माउंटेड ऑन अ बैकस विद अ धर्म चक्र इन द सेंटर, अ बुल ऑन द राइट एंड अ गैलोपिंग हॉर्स ऑन द लेफ्ट एंड आउटलाइंस ऑफ धर्म चक्र। इसको हमने अडॉप्ट किया जनवरी 26, 1950। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे एम्बलम में 3 ही लॉइन दिखाई देते हैं, और दूसरा, एम्बलम को बाद में अडॉप्ट किया गया था व्हेन कंपेयर्ड टू नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग 47 में किया गया है, एम्बलम हमने 1950 में किया गया। तो ये साइड में लिख के रख लेना, पहले फ्लैग आता है फिर एम्बलम आता है जो हमने अडॉप्ट किया। रफली 3 साल के बाद में हमने इसको अडॉप्ट किया था। बेल्ट से जो लोटस था, सरनाथ पिलर, ओरिजिनल पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर, उसे ओमिट कर दिया गया, और वहां पे हम देखते हैं नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा है सत्यमेव जयते, चंडोक्य उपनिषद जो है वहां से जो बोरो किया गया था। इन द स्टेट एम्बलम लाइज द, और ये जो स्टेट एम्बलम है उसका यूटिलिटी क्या होता है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल सी होती है। जैसे हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का सॉर्ट ऑफ एक लोगो मान लो होता है, यहां पे लोगो तो सिर्फ नहीं बोलूंगा बट एक सील है। जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखोगे ये सील लगाई, एज अ सील यूज की हुई जाती है। और इस सील को कौन यूज कर सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, उसके लिए भी लॉ है जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वाला है, रेगुलेट करता है, विच इज प्रेजेंट, विच प्रिस्क्राइब्स के कौन इसे कैसे कैसे यूज कर सकता है। अब ये कुछ एम्बलम इस कदर दिखता है, गैलपिंग हॉर्स दिखेगा, बुल दिखेगा, धर्म चक्र दिखेगा और 3 लॉयंस दिखेंगे आपको। दिस इज द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ, और अडॉप्टेड ऑब्वियसली 1950 के अंदर जनवरी में। नेशनल एंथम, यू नो इट वेल, जनगण मन है, ओरिजिनली कंपोज किया गया था बंगाली के अंदर। जहां तक मुझे याद है 8 या 9 का पेपर देखोगे प्रीलिम्स का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लैंग्वेज में ओरिजिनली ये कंपोज किया गया था, तो इट वाज बंगाली और बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी वर्जन वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम। ये वाला कैच पॉइंट है, बंगाली वाला वर्जन को नहीं, इसका जो हिंदी वर्जन है उसको अडॉप्ट किया गया है नेशनल एंथम के लिए, और 1950 में किया गया था ये अडेप्ट। तो प्लीज इंश्योर दिस, 24 जनवरी 1950, इधर 26 जनवरी था, 26 जनवरी 1950। मतलब ये हमने पहले नेशनल फ्लैग 1947 में बना लिया, फिर 24 जनवरी को हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, और उसके ठीक 2 दिन के बाद हमने स्टेट एम्बलम को अडॉप्ट किया। तो एंथम पहले फ्लैग आ गया, फिर एंथम आ गया, और फिर एम्बलम आ गया। ये 2 दिन का फर्क है, और यहां पे यूपीएससी आपको हिट करता है, क्योंकि डेट नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है, दोनों 1950 पढ़ के चलते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पहले था यार, कंफ्यूजन हो गया। तो 24 जनवरी 2 दिन पहले हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, उसके 2 दिन के बाद में हमने नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया। हिंदी वर्जन के फॉर्म में अडॉप्ट किया गया है, बंगाली या बंगला वर्जन के अंदर नहीं। सबसे पहले जब इसे गाया गया था पहले, तो 1911 कलकत्ता सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली बार संग किया गया था, और ये 1911 वही ईयर है जहां पे बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दिया गया था। तो प्लीज इंश्योर दिस कि कहीं ना कहीं सबसे पहले, जस्ट एक फैक्ट है याद रखने के लिए, स्टेट पीसीएस में 100% काम आएगा, यूपीएससी में आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि अब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 1911 में गाया गया था, दिसंबर डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिसंबर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशंस नॉर्मली कौन से महीने में हुआ करती थी, तो नवंबर और दिसंबर वो महीना हुआ करता था जहां पे इंडियन नेशनल सेशन हुआ करती थी, और ये इसका बहुत बड़ा पुख्ता एक सबूत है। द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा, और जो नॉर्मली गाया जाता है हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में, या नॉर्मली जब क्रिकेट मैचेस होते हैं बड़े, उसमें जब इंडिया खेल रही होती है तो वो सिर्फ एक स्टैंजा वहां पे गाया जाता है। अब नेशनल एंथम के बाद में आता है नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग। आपको पता है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इसे कंपोज किया था, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दी थी सर अरबिंदो घोष ने। ठीक, अब ये तो नॉर्मली सबको पता है हिस्ट्री के अंदर। अब इधर सबसे बड़ा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मेजॉरिटी को ये पता होगी बट यू शुड बी अवेयर कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों का स्ट्रेचर इक्वल है इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है एक ज्यादा सुपीरियर माना जाएगा, एक कम सुपीरियर माना जाएगा।
सबसे ऑब्वियसली संस्कृत के अंदर ये कंपोज किया गया था। नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल एंथम जो है बंगाली के अंदर किया गया था। हैज एन इक्वल स्टेटस विथ नेशनल एंथम, इसको अंडरलाइन करके पढ़ लेना, बिकॉज जब नॉर्मली यूपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? हम कॉमन सेंसिकल नॉलेज लगाने लगते हैं कि यार यहां पे तो हम खड़े होते हैं, ये रेस्पेक्ट है, ये कंट्रोवर्सीज रही है, चीजें रही है, नहीं नहीं ये ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता होगा, इसके ऊपर ज्यादा रूल्स है। नहीं, दोनों का स्ट्रेचर हाईली सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का इक्वल रेस्पेक्ट है बाय द लॉस। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन अरबिंदो घोष ने किया था। पॉलिटिकल ओकेशन जहां पे सबसे पहले इसे गाया गया था वाज 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1896 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वी डिड सिंग दिस। तीन चीजें याद रखनी है, संस्कृत, इंग्लिश ट्रांसलेशन और इक्वल स्टेटस। और पहली चार चीजें, पहला सेशन जहां पे ये गाया गया था 1896। अब आता है नेशनल कैलेंडर। क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं जैसे पहले टॉपिक में पूछे गए थे। नेशनल कैलेंडर हमने साका इरा से बोरो किया हुआ, इट्स बेस्ड ऑन साका इरा। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा फर्स्ट मंथ है, डायरेक्टली पूछा गया है। इतना पढ़ा हुआ होता आसान हो जाती चीजें। अडेप्ट कब किया हमने? लास्ट में सबसे इसको अडेप्ट किया 1957 के अंदर हमने फाइनली इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया है। डेट्स ऑफ नेशनल कैलेंडर हैव अ परमानेंट, अंडरलाइन द वर्ड, परमानेंट करस्पॉन्डेंस विथ डेट्स ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर। चैत्र पहला मंथ है जो मार्च से स्टार्ट होता है ये कैलेंडर नॉर्मली, एंड ऑन मार्च 21 इन लीप ईयर, और मार्च 22 में नॉर्मली ये स्टार्ट होता है, लेकिन लीप ईयर है तो यू नो इट वेल, मार्च 21 से स्टार्ट होती है ये चीजें। और दो चीजें मैंने छोटी सी लिखी है, नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है और नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है। थोड़ी सी अगर जानकारी टाइगर और पीकॉक की रखो तो बेहतर है, बट आई डोंट थिंक रिसेंटली इससे रिलेटेड कुछ करंट या न्यूज एस्पेक्ट्स रहे हैं, तो सिर्फ इतना पता रहेगा तो इट विल सफाइस। सो दिस वाज द चैप्टर 3, जो छोटा सा चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिटी वाले पार्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि बिना लक्ष्मीकांत के भी पॉलिटी वाले बहुत सारे एस्पेक्ट सिर्फ इंडिया एयरबुक से कवर हो सकते हैं। एक मैराथन सेशन रहेगी, 6-6, 7-7 लेक्चर्स में नहीं डिवाइड करूंगा, थोड़ा सा फास्ट पेस करके, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में मिले, उस तरीके से कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।